मेरे मसीह भाइयों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज कुछ अहम बातें मैं आपसे करने आया हूँ और ये वीडियो मैं ख़ास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शायद हो सकता है मेरी बातों से उनको दुख पहुँचे, क्योंकि मैं वो बातें आज कहूँगा कि वो कड़वी तो हैं मगर वो सच्चाई भरी हैं। मेरे मसीह भाइयों, मैंने जैसे आपको कहा है कि ये मैं वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी बातों को शायद पचा ना पाए। जैसा कि आप जानते हैं, मसीह समाज जब से देश आज़ाद हुआ है और अब तक एक तरफा वोट करते आए हैं और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मगर आज जो देश के हालात हैं वो इस तरीके के हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर राज्य में जो सरकारें हैं उस पर हमारा वोट तो एक अलग बात है। मगर जैसा कि आप जानते हैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो हमारी तादाद कोई कम नहीं है। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं पूरे देश में और अपने राज्य में, अपने प्रांत में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में अगर हम वोट करें और उस इंसान को करें जो मसीह भाइयों के लिए कुछ कर सके, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। और आने वाले चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, खासकर मसीह समाज के लिए, क्योंकि मसीह समाज नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे लोग अभी तक सोए हुए हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें रही हैं, गैर कांग्रेसी रही हैं चाहे कांग्रेसी रही हो, हमारा अभी तक किसी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे कौम को, हमारे समाज को एक सुरक्षा प्रदान हो। अभी पिछले सालों में आपने देखा है कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी हम लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, ना ही हमारे हक अधिकार न्याय के लिए कुछ सोचा गया और ना ही सरकार ने कोई दिलचस्पी ली। मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, बस कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हम लोगों पर काफ़ी वहाँ पर जो है सताव हुआ, काफ़ी पास्टरों को मारा गया, पीटा गया, चर्च तोड़े गए और कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं मानता हूँ भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ तो हम पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, मगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी इससे ऐसे ही हालात पैदा करे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना तो कांग्रेस में कोई फ़र्क रहा, ना कोई भाजपा में फ़र्क रहा। अब हम करें क्या? तो मेरे मसीह भाइयों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि अब आप सोच समझ कर जो है अपना निर्णय लीजिए और आने वाले चुनाव के अंदर अपनी तादाद और अपना वोट बैंक इन सरकारों को दिखाओ, ताकि इनको भी पता चले कि मसीही समाज के अंदर आज जागृति आ चुकी है, वो जागरूक हो चुके हैं। अपने वोट का जो अधिकार है उनके पास, उस अधिकार को वो उसको देंगे जिनसे उनको राहत मिलेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर जब तक हम अपने वोट बैंक को एकजुट नहीं करेंगे, मसीह भाइयों, जब तक हमारा कहीं भी कोई जो है आवाज़ को ना तो कोई उठाने वाला होगा और ना ही कोई आवाज़ को हमारे आगे ले जाने वाला होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मसीह समाज में कई ऐसे लीडर अभी तक आए हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने कौम के लिए काफ़ी काम किया, मगर कौम उनके साथ एकजुट ना हो सकी। अब इसकी वजह क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ वजह मैं जानता भी हूँ तो मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज हम अलग अलग मिशनों में, अलग अलग संस्थाओं में बटे हुए हैं और किसी संस्था का कहीं रुझान है, किसी मिशन का कहीं रुझान है। मगर मैं कहता हूँ जब बात आती है चुनाव पर तो हमारे यहाँ पर एक तरफा एक ऐसी राजनीति चलती है, खासकर चर्चों से। क्योंकि मैं जो बातें कहूँगा आज आपको कड़वी तो लगेगी, मगर आजकल हमारे चर्चों में बहुत बड़ी राजनीति होती है और ये राजनीति जो है वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, ना कि कौम के लिए। अब अगर हमें राजनीति करनी है तो पूरी कौम के लिए करनी होगी, क्योंकि ये कौम के ऊपर जितने अभी दुख दर्द हमने 10 साल में सहे हैं, शायद इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। और इससे पहले हुआ था, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, सन 1998 से लेकर 2004 तक यही हालात बने थे। मगर उस समय जो है सोशल मीडिया नहीं थी, तो सोशल मीडिया ना होने की वजह से जो है जल्दी खबरें आप तक नहीं पहुंचती थी। आज तो कहीं कोई घटना हो जाए 5 मिनट के अंदर पूरे देश में वायरल हो जाती है और हमें पता चल जाता है और उस पर हम कार्रवाई करना शुरू भी कर देते हैं। मगर उस समय ऐसा हुआ वाजपेयी की सरकार में कि 6 साल जो सरकार रही, 6 साल के अंदर बहुत जुल्म सितम उस समय भी हम ढाए गए। आपको याद होगा ग्राम स्टेज का जो 2 बच्चों को जलाया जाना,
दारा सिंह ने जो उनको जीते जी उनको जला दिया, जीवित अवस्था में उनको गाड़ी में रख के जलाया, वो भी उस समय हुआ। कंधमाल उस समय हुआ और बहुत सारी घटनाएं उस समय हुई, मगर वो बाहर नहीं आ सकी। दो बड़ी घटनाएं घटी कंधमाल और गांव स्टेंस की, वो तो पूरी दुनिया में, देश दुनिया में फैल गई। मगर जो और घटनाएं जो चर्चों में हुई, चर्चों पर अटैक हुए, पास्टरों को मारा गया, उनको जेलों में भेजा गया, वो खबरें हम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 2004 तक जो सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी। मगर मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक हम पर एहसान है गूगल का या परमेश्वर का, कि आज जो है आपका गूगल या सोशल मीडिया इसी स्थिति में है, कहीं भी कोई जरा सी घटना घटती है फ़ौरन हमें पता चल जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, आपको साफ कहता हूँ, और मैं कभी कोई दबी छुपी कोई बात नहीं कहता। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैंने जो भी काम किया हमेशा अपनी कौम के लिए किया है, क्योंकि मैंने कभी कोई अपना चर्च नहीं बनाया, ना मैं के चर्च बनाने की स्थिति में हूँ और ना कभी बनाऊंगा, ना मैं पादरी हूँ, ना कभी पादरी बनूंगा। मेरा काम है अपनी कौम के लिए बेहतर काम करना, उनके रोज़गार की बात करना, उनके अधिकार की बात करना, उनके न्याय की बात करना। जहाँ पर कोई घटना घटती है उसके लिए हम जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं करते हैं। मगर हमारी संस्था जो है, आज इतने संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम सबको देख सकें और सब कुछ लोगों को दे सकें। कुछ ऐसी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो सिर्फ क्या करती है कि इन घटनाओं पर जैसे अपनी रोटियां सेकती है। उनके ऑफिसों का खर्चा, उनका खर्चा, उनकी गाड़ियों का खर्चा, लाखों करोड़ों डॉलर वो विदेश से लेते हैं, उस पर भी वो राजनीति करते हैं और वो पैसा उनकी जेबों में जाता है। और हमारे किसी पास्टर की कभी कोई हेल्प करते हैं, 2,000 10,000 रुपये उसको दे देते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एडवोकेसी में पैसे लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा होता है तो उसके घर पर 10-20,000 रुपये दे देते हैं। तो ये वो संस्थाएँ हैं, आने वाले समय में इनका नाम भी बताऊँगा आपको, जो संस्थाएँ देश में काम कर रही हैं। आप इनके जो है जंगल में ना फंसे। ये आपको थोड़ी सी रकम दे के आपसे आपके ही चेहरे को, आपकी घटना को कैश कराते हैं देश विदेश में। और आज की डेट में जो है इन पर नज़र भी है, और आने वाले समय में मैं सब इनका जो है पूरा खुलासा करूँगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आपने जो भी काम करना है, आप एकजुट होकर काम करें, एक साथ मिलकर काम करें। उन संस्थाओं से थोड़ा दूर रहें जो संस्थाएं आपके चेहरे को, आपकी घटनाओं को कैश कराती है। और मैं जो भी आपसे बात कर रहा था कि आपने जो है इस 2024 के चुनाव में एकजुट होकर इसका सामना करना है और अपना वोट बैंक बनाना है। ये 2024 में अगर आपने अपना वोट बैंक नहीं बनाया और सरकारों को नहीं हिलाया, तो मैं आपको यकीनन ये यकीन दिला देना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद आप लोगों को हाउस फेलोशिप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो चर्च इस वक्त नए बन रहे हैं या बन चुके हैं, वो इनके जो है निशाने पर है। और ये जो सरकार बैठी है अभी केंद्र के अंदर, भाजपा सरकार, मैं भाजपा सरकार तो नहीं कहूँगा, भाजपा तो एक मुखौटा है, असल में इस सरकार को चलाने वाली आरएसएस है। ये आरएसएस के पास ना तो ऐसे ठिकाने हैं, ना ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी है जो आप लोगों के पास है। ये सब आप लोगों को निशाने पे लिए हुए हैं और ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना और आपके चर्चों को बंद कराना। अगर आपने इस देश में अपने वजूद को कायम रखना है तो आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार को हटाना है। और जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे तब तक आपको ना तो अधिकार मिलेगा, ना हक और ना न्याय। जैसा कि आप जानते हैं, इतने सालों के अंदर मोदी सरकार को बैठे 10 साल हो गए, इतनी घटनाएं घट चुकी हैं देश के अंदर, हमारे पास पूरा ब्यौरा है। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और ना कभी हमारे लोगों के लिए सोचा कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। आप यूपी का हाल देखिए, यूपी के अंदर पास्ट लोगों के अंदर इतना खौफ, इतना डर है कि वो हाउस फेलोशिप भी बंद कर चुके हैं। और नया चर्च बनाने के लिए या किसी को अपना ईसाइयत में आने के लिए अगर कुछ करना है तो पहले तो सरकार के पास उसको जाना होगा, डीएम को वो एक लेटर देगा, डीएम उसको मंजूर करेगा, तभी वो उसको स्वीकारेगा और तभी आप जो है एक मसीह कहलाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे पर आज हो रही है और हम इन चीज़ों के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। ऐसा ना हो कि जब तक हम जागे बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरा ये कहना है मेरे मसीह भाइयों को कि पहले तो आप राजनीतिक तरीके से अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इस देश के अंदर जो है, इस देश के यहाँ किसी भी देश के अंदर दो मुख्य धारा होती है, एक व्यापार और दूसरा होता है राजनीति। और इन दोनों जगहों से हम लोग आज बहुत पीछे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के वक्त हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे,
उसमें ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, MP, MLA, मिनिस्टर हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे 70, 80 और 90 का दशक आया, हम लोग इन चीज़ों से दूर होते चले गए, क्योंकि हमें एक ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि ना तो आप राजनीति में जाओ, ना आप व्यापार में जाओ, कि वो कहते हैं कि ये सब करप्शन की जगह है। अगर ये सब करप्शन की जगह है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मसीह भाइयों से, जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप में जो सरकारें हैं, आज ईसाई सरकारें, ईसाई राष्ट्र है, वहाँ पर कौन चुनाव लड़ता है? ईसाई आदमी लड़ता है। वहाँ व्यापार करता है ईसाई आदमी करता है। तो भाई जब वहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती तो हमारे यहाँ पर इन चीज़ों के लिए मनाही क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग आगे आएँ। खासकर मैं उस समाज को बोलूँगा जो हमारा पास्टर समाज है, पादरी समाज है, या जो बड़े मेन लीडर हमारे चर्च के हैं, लेमैन्स हैं, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम लोग आगे आएँ। और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि ना तो आज हमारे पास वो राजनीतिक ताकत है, ना हमारे पास व्यापारिक ताकत है। और जिन प्रदेशों में ये ताकत है, जैसे कि आपको पता होगा, केरल के अंदर हमारे लोग जो है राजनीतिक ताकत में भी सामने हैं और व्यापारिक ताकत में भी सामने है। आज उनका कोई वहाँ बाल भाका नहीं कर सकता। उनका एक अपना जो है मुकाम है उस प्रदेश के अंदर। और साउथ इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लीजिए, हालांकि मणिपुर के अंदर काफ़ी कुछ अभी परेशानियां हुई हैं हमारे लोगों को, मैं ऑलमोस्ट जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे लोग व्यापार में और राजनीति में है। आज वहाँ पर हमारा एक अच्छा दबदबा है। मगर खासकर नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्या परेशानी है कि हमारे लोगों ने आज तक कोई लीडरशिप नहीं खड़ी करी। अब मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आगे आने वाली और वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आज आप एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे, व्यापारिक क्षेत्रों में भी अपना झंडा गाड़े, ताकि इस देश में आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ है वो मजबूत हो और इस देश में हम सर उठाकर चल सके। जैसे कि आज आप जानते हैं, आज हमारे लोग खौफ में हैं, डर में हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मैं मध्य प्रदेश का भी दौरा करके आया हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर एक कंस्टिट्यूंसी है थांदला के अंदर हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम वहाँ से बड़े आराम से अपना एक MLA निकाल सकते हैं। बहुत सारे पंचायती स्तर पर अपने लीडर खड़े कर सकते हैं। मगर चर्चों से हमारे को कोई सहायता नहीं है। चर्च हमारी तरफ नहीं सोचता। चर्च जो बड़े चर्चेज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो छोटे चर्चेज हैं वो तो बेचारे बटे हुए हैं। उनको सबको एकजुट करना पड़ेगा, और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो इस देश के अंदर बहुत बड़ी ताकत बनकर हम उभर सकते हैं। आज सरकार हमें पिछले 30 साल से बोलती है 2 से 2.5% है, मगर ये सब बिल्कुल निराधार है। आज देश के अंदर हम 8 से 10% हमारी जनसंख्या है, और इस जनसंख्या को देखते हुए अगर हम लोग एकजुट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत हम देश में बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे मसीह भाइयों, आप जाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। जब आप जागेंगे, जो हमारी भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ है वो हमें ये कहेंगी, गालियाँ बकेंगी कि कैसे हमारे पूर्वज थे, कैसे हमारे बुजुर्ग थे, कैसे हमारे लोग थे, उन्होंने कोई लीडरशिप देश में नहीं दी। और आज हम लोग उनके ना लीडरशिप देने से आज हम लोग यहाँ डर और खौफ में जी रहे हैं। तो भाई लोगों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है ये दोनों क्षेत्रों में आगे आए, जिससे कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो कौम की युवा पीढ़ी है, वो आगे बढ़े और मजबूत हो। ताकि वो मजबूत होगी तो कौम मजबूत होगी, हमारी कलीसियाएँ मजबूत होगी, हमारी चर्च मजबूत होगी। तो इसके लिए हमें अपने युवाओं को ये शिक्षा देनी है, उनको इस तरफ मोड़ना है, एक राजनीति की तरफ, सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ और व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ। हमारे लोगों के पास आज इतना पैसा, इतने संसाधन है, इतने संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो 80-80 करोड़, 200-200 करोड़ की बिल्डिंग खरीदते हैं, मगर कभी ये नहीं करते कि हमारे जो युवा वर्ग है उन युवा वर्ग के लिए कुछ बिजनेस खोलें, उनको कोई रोजगार दे। रोजगार की बात तो हमारे यहाँ करते ही नहीं। उन बच्चों के हाथ में एक गिटार पकड़ा दिया जाता है, डफली पकड़ा दी जाती है, एक कॉन्गो पकड़ा दिया जाता है, वो बस 2 घंटे के लिए चर्च में बुला के और उसको जो है पूरे हफ्ते बिजी करके रखते हैं कि भाई तुझे जो है इस यूथ टीम के हमने लीडर बना दिया। उस लीडर को आप लीडरशिप दो देश को संभालने की, उसको लीडरशिप दो इस कौम को संभालने की, तभी जाके हमारा युवा वर्ग इस देश में एक ताकतवर युवा बन के उभरेगा। नहीं तो ऐसा होगा आने वाले कल में कि आप लोगों को इतना नोटिस कर लिया गया है इस सरकार ने और इस शासन ने कि जो आपका युवा वर्ग है, या तो वो आत्महत्या करेगा या फिर वो जाके रोड पर जो है अपने आप को जो है, जो मैं कहना नहीं चाहता कि रोड पर झाड़ू लगाएगा, या फिर वो छोटी छोटी नौकरी में करेगा। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी तो ख़त्म हो गई है। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। और जो बच्चे जिनके माँ बाप खर्चा उठा सकते हैं अच्छे पब्लिक स्कूलों का या मिशनरी स्कूल का, तो वो तो कुछ बन सकते हैं, मगर उनके लिए भी नौकरियाँ नहीं होगी। विदेश जाने के लिए भी पैसा चाहिए, और पैसा जब होगा जब आपके पास कुछ रोज़गार होगा या जब आपके पास कोई व्यापार होगा।
तो मेरे मसीह भाइयों, इन सब चीज़ों पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आज की चर्चा बस इतनी ही, फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत जल्द मैं आपके साथ फिर दोबारा आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जो है शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं, आपकी आवाज़ है। और जो ये आवाज़ जो आज जो हम और आप मिलकर उठाएंगे, ये आवाज़ पूरे देश में, पूरे विश्व में जाएगी। तभी लोगों को पता चलेगा हमारा दुख और दर्द क्या है। तो मेरे भाइयों, मेरे मसीह अजीज़ों, आप लोगों से मैं अभी विदा लेता हूँ, फिर जल्द आपसे मिलूँगा। फिर मैं एक बात फिर आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AICMF मीडिया, और ये जो AICMF है, ये ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का एक वीडियो चैनल है। और ये इस चैनल इसलिए हमने बनाया है ताकि हम एक दूसरे की आवाज़ बने, और जो भी मसीह भाई हमसे जुड़कर इस चैनल पर अपना कोई भी सुझाव देना चाहे, अपनी वीडियो देना चाहे, ज़रूर मुझे भेजें। हम उसको जो है अपने चैनल पर डालेंगे ताकि आपका मैसेज पूरे देश में, पूरे संसार में जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरी जय मसीह की।